रीवा जिले के गगेव जनपद अंतर्गत हिनौती शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां जर्जर और क्षतिग्रस्त भवनों में पहली से 12वीं तक के करीब 700 छात्र छात्राएं पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि भवन की हालत को लेकर कई बार संबंधित विभागों और वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी भेजी जा चुकी है, लेकिन अब तक मरम्मत कार्य शुरू नहीं हो सका है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विद्यालय के प्राचार्य प्रमोद कुमार पांडे ने बताया कि क्षतिग्रस्त भवनों की जानकारी पिछले कई वर्षों से शासन स्तर पर भेजी जाती रही है। अधोसंरचना निर्माण से जुड़ी सभी जानकारियां नियमित रूप से उपलब्ध कराई गई हैं और पंचायत विभाग के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी लिखित प्रस्ताव भेजे गए हैं। हाल ही में संभागीय आयुक्त और रीवा कलेक्टर द्वारा जर्जर भवनों में कक्षाएं संचालित नहीं करने के निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था और मरम्मत का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। वहीं ग्राम पंचायत सेदहा की सरपंच पूनम सिंह और सरपंच प्रतिनिधि पुष्पराज सिंह का कहना है कि स्कूल भवन की मरम्मत और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कर लगभग 25 लाख रुपए की तकनीकी स्वीकृत वर्ष 2025 में ही जारी हो चुकी थी। यह कार्य जिला खनिज प्रतिष्ठान DMF मद से कराया जाना था, लेकिन प्रशासकीय स्वीकृत और फंड जारी नहीं होने के कारण पूरा मामला अब तक लंबित है। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता एवं RTI एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने आरोप लगाया कि जिला खनिज मद से जुड़े कई जरूरी विकास कार्य लंबे समय से अटके हुए हैं। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, ताकि स्कूल भवन की मरम्मत जल्द शुरू हो सके और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 700 से अधिक विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़ा यह मामला कब तक फाइलों में उलझा रहेगा। अब सभी की निगाहें रीवा कलेक्टर और संभागीय आयुक्त की अगली कार्यवाही पर टिकी है कि बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए यह कार्य कब तक जमीन पर उतरता है। देखिए, आज 18 जुलाई 2026 दिन शनिवार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिनौती, जो एक संकुल केंद्र है, लगभग 28-30 स्कूलों का एक केंद्र है, गंगेव जनपद जिला रीवा। हम प्राचार्य श्री प्रमोद कुमार पांडे जी के समक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे स्कूल के भवनों के विषय में। अभी हाल ही में कलेक्टर साहब जिला रीवा और कमिश्नर साहब रीवा संभाग का एक जारी हुआ था, एक तरह से निर्देश जारी हुआ था मीटिंग के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि कक्ष जो स्कूल के कक्ष हैं, यदि वो क्षतिग्रस्त हैं, किसी तरह से भवन क्षतिग्रस्त हैं, वहाँ पर छात्रों को ना बैठाया जाए और क्षतिग्रस्त भवनों की जानकारी दिया जाए और उसका नवनिर्माण करवाया जाए और ये जानकारी प्रेषित की जाए वरिष्ठ अधिकारियों को। उसी के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने सम्मिलित तौर पर दोनों व्यक्तियों ने और अन्य शिक्षकों के साथ में जा करके कक्षों के कुछ निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान जो वीडियो वगैरह आए उसमें उपलब्ध है, उसको आप देख सकते हैं, आने वाले उसमें मिलेंगे। अब हम प्राचार्य जी से इस विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि वर्तमान में उनके द्वारा इस विषय पर क्या प्रयास किए गए। तो पांडे जी, क्या आपने इस विषय पर शासन को क्या जानकारी भेजी है? सर, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश मिले थे। हमने गूगल लिंक के माध्यम से भी इन चीज़ों को दर्ज कराया है। एक हमको वेबसाइट मिली थी, उसमें दर्ज करना था कि कहाँ हमें फर्श मरम्मत की आवश्यकता है, कहाँ पर जर्जर भवन को कहाँ रिपेयरिंग की आवश्यकता है, कहाँ पर नया निर्माण कराना है, तो उसको कर दिया है। और हमने अपने वरिष्ठ कार्यालय को पत्र के द्वारा और पूर्व में भी कई बार इस आशय के पत्र भेजे गए हैं, जहाँ सामान्यतः बच्चे जर्जर में तो कहीं नहीं बैठ रहे हैं। वरिष्ठ कार्यालयों के आदेश हर विद्यालय के लिए हैं, लेकिन जहाँ पर कक्षाएं संचालित हो रही हैं वहाँ का फर्श पूरी तरह से ख़राब है, जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं और तो कुछ चुनौतियाँ तो हैं। तो मतलब ये जानकारी गूगल शीट के माध्यम से आपने, जो मीटिंग आपकी होती है रेगुलर, उसमें आपने भेज दी है। तो और पंचायत विभाग में इसका क्या कोई एस्टीमेट के संदर्भ में कोई पत्राचार आपका हुआ है? ग्राम पंचायत जैसे आपकी सेदहा लगती है, तो सरपंच ग्राम पंचायत सेदहा से अथवा सचिव के माध्यम से या पंचायत विभाग से कोई चर्चा हुई है? सरपंच महोदय से भी इस बारे में चर्चा हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम भी प्रयास करेंगे और शासन के द्वारा जैसे ही हमको कुछ अगर राशि मिलती है तो हम इसकी मरम्मत के लिए और जो फर्श वगैरह का काम है वो करा देंगे।
तो वर्तमान में जैसे जो आपके क्षतिग्रस्त भवन जी। है, अभी तो खैर इस साल कभी पानी इतना तेज गिरा नहीं कि ऊपर से वहाँ पे लीकेज जैसे समझ में आए, लेकिन हमने ये देखा था पिछले साल भी यही बात आई थी। एक मीडिया की पूरी टीम आई थी, दैनिक भास्कर था, न्यूज नेशन के थे, ये सारे लोग आए हुए थे और यहाँ कक्ष में जा करके विधिवत उसकी वीडियोग्राफी किए थे और ये न्यूज भी चली थी। तो ये देखा गया था कि भवन जहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे उन भवनों से पानी का अच्छा खासा रिसाव हो रहा था, छतों से फर्श पूरी तरह से उखड़ी हुई थी और दीवारों में अच्छे बड़े क्रैक थे। खैर क्रैक और फर्श का जो उखड़ना है वो तो अभी भी मौजूद है, और चूंकि इस साल अभी बारिश नहीं हुई है, ठीक ठाक बारिश नहीं हुई है, इसलिए छतों से जो रिसाव का एक पिक्चर रहता है, तस्वीर रहती है, वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पर क्या रिसाव के विषय में पिछले साल के बाद कोई इसमें प्रयास किए गए थे कि रिसाव अब वो इस बार न हो? नहीं, अब उसके लिए हमने विद्यालय स्तर पर प्रयास किया है। छतों की सफाई अपने यहाँ जो सदस्य हैं उनको करके ऊपर सफाई कराई है छतों की, और चूँकि बहुत बारिश हुई नहीं है इसलिए रिसाव दिख नहीं रहा है। इसके बावजूद इधर के भी जो भवन हैं उसमें रिसाव होता है। अब रिसाव के चूँकि अब उसमें मेंटेनेंस होना चाहिए, उनके छत को पुनः रिपेयर होने की आवश्यकता है, तभी रिसाव बंद हो सकता है। बाकी अन्य कोई ऐसे हमारे पास न संसाधन है और न सुविधाएं हैं कि